आज हम लोग डॉक्टर इबिनेस के मेटेरिया मिटका लीडर्स नेस के बारे में लेप्टेंड्रा वर्जिनिका 30 या 200 अरम्योरेटिकम न्योटेट्रोनेटम नेट्रोनेटम के लक्षणों और उसके प्रयोग के चारों बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए मैंने वेरोनिका का जिक्र करते हुए यह बताया था कि डॉक्टर बारूक ने आराम की खुराक देने के बाद मुझे वेरोनिका की खुराक बताई थी और उसी का इस्तेमाल करने से मैं पूरी तरह रोग मुक्त हो पाया था। घर वापस लौटकर मैंने इन दोनों दवाओं के बारे में विस्तार से खोज शुरू की। हेरिंग की पुस्तक गाइडिंग सिम्पटम्स में मुझे ओरम म्योरेटिकम न्योनेट्रम से पीड़ित रोगियों पर इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कैसे किया गया, वेरोनिका के परीक्षा लक्षणों के बारे में मुझे उक्त पुस्तक से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। मैं इस बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि क्या लेप्टेंड्रा को ही वेरोनिका कहते हैं। यद्यपि मुझे यह ज्ञान अवश्य था कि वेरोनिका इस श्रेणी में आती है, अतएव जब मैं दूसरी बार डॉक्टर बारूक से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मुझे लेप्टेंड्रा 30 या 200 दिया था। उन्होंने नकारात्मक उत्तर देते हुए बताया कि वह वेरोनिका ऑफिसिनेलिस था, साधारण स्पीड वेल। इस दवा का उल्लेख अब तक किसी भी मेटेरिया मिटका में नहीं मिलता है। यद्यपि वेरोनिका और विशेषकर लेप्टेंड्रा 200 की गणना यकृत रोगों की श्रेष्ठ औषधियों में होती है, परंतु इसका एकमात्र परिचायक लक्षण पर्याय क्रम से रोगी को मटमैला और काला पखाना होना। इसके अतिरिक्त इसमें और कोई भी परिचायक लक्षण नहीं मिलता है। उस समय तक इस औषधि की केवल 2 परीक्षाएं हुई थी, यवक्षार अल्कलॉइड द्वारा, और वह भी बहुत निम्न क्रम में। मेरे पास एक महिला रोगिणी इलाज के लिए आई। वह टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थी और उसके पूर्व चिकित्सक के अनुसार मैंने लेप्टेंड्रा 200 की खुराक देकर उसे ठीक कर दिया। मैंने इस दवा का प्रयोग जार क्लिनिक गाइड लिलियंथल 30 या 200 लिखित प्रथम संस्करण डॉक्टर लिलियंथल लिखित प्रथम संस्करण के में वर्णित लक्षणों के आधार पर ही इस दवा का प्रयोग किया था। ये लक्षण थे: वे बहुत अधिक निद्रालु सुस्ती, त्वचा गर्म और सूखी, हाथ पैरों में तेज उत्ताप या ठंडापन, बदबूदार मैला अलकतरा की तरह काला दस्त या खून, और पेचिश मिला पानी की तरह दस्त, और शरीर की त्वचा पीली। अन्य किसी भी रोग में मैंने इस औषधि को लाभ करते नहीं देखा। फिर भी मुझे विश्वास है कि यदि मैं अधिक ऊंची पोटेंसी में इसकी परीक्षा करता तो इसके और भी लक्षण प्रकट होते। मैं चाहूँगा कि नवयुवक चिकित्सक की ओर परीक्षा करें। ओरम म्योरेटिकम नेट्रोनेटम डॉक्टर इबिनेस के ओरम म्योरेटिकम न्योट्रोनेटम 30 या 200 या 1000 नंबर
पीलिया जॉन्डिस के लिए अरम मेटेलिकम के बारे में चर्चा करते हुए इस सम्मिश्रण की चर्चा भी की जा चुकी और यह भी बताया जा चुका है कि यह पीलिया और यकृत के अन्य रोगों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती। कई वर्ष पहले मैं ज़्यादातर यकृत के विकारों से बार बार पीड़ित हो जाता था। मुझे कई दिनों तक लगातार सफ़ेद रंग का मल निकलता था और इसके साथ ही सिर में एक प्रकार की जड़ता भी महसूस होती थी। मुंह का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता था। जब भी जीभ पर लेप चढ़ जाता दाहिने ओर के कंधों में पीड़ा और भरा महसूस होने लगता था तथा त्वचा पीली पड़ जाती थी। यह लक्षण प्रकट होने के बाद लगातार मैंने कई दिनों तक पित्त की कै और दस्त और अलकतरे के रंग का काला पखाना हुआ करता था। इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होने पर पित्त के लक्षण दबने लगते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, मैं मर्क्यूरियस मरसाल 200 या 1000 नंबर, लेप्टेंड्रा 30 या 200, पोडोफाइलम 200, लाइकोपोडियम 200 इत्यादि अनेक दवाओं का प्रयोग किया, परंतु बीमारी केवल कुछ दिनों के लिए घटकर फिर उभर आती थी। कई बार तो दवाओं से बिल्कुल ही लाभ नहीं होता था। एक बार मैं न्यूयॉर्क में एक रोगी को देखने गया तो वहाँ का डॉक्टर एम वारुक से मिलकर मैंने अपने रोग और इलाज के बारे में सलाह की। मुझे बताया गया था कि वह दवाओं के चुनने में बहुत दक्ष और चतुर है। मेरे रोग और उसके लक्षणों के बारे में सुनकर उन्होंने मुझे ओरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम 1000 शक्ति की खुराक देने का परामर्श दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे वेरोनिका ऑफिसिनेलिस 30 500 230 क्रम की एक खुराक लेने की सलाह दी और कहा कि 60 घंटों पर क्रम के अनुसार खुराक लेने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। मैंने वह विचूर्ण उनके परामर्श के अनुसार ही लिया और फिर कभी मुझ पर इस रोग का आक्रमण नहीं हुआ। मैंने इस अनुभव के बाद पीलिया के कई पुराने रोगियों को ओरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेट्रम से किया है। जिन रोगियों को पर्याय क्रम में सफ़ेद और काला मल गिरता था उनको भी इस औषधि ने ठीक कर दिखाया। ओरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम 230 देने से बहुत लाभ हुआ।